न्याजी साहब हम आपके साथ हैं। मैं न्याजी का बेटा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डटने वाला हूँ। 5 लाख की उसने डिमांड की, मैंने उसको 5 लाख नहीं दिया। 10 दिन पहले लाख रुपया लेकर गया। SHO साहब का हुक्म है कि वीडियो डिलीट कर दो। बजाज न्याजी, तुम्हारी गाड़ी मैं नहीं चलने दूंगा। खान जो सैको है, सैको, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बंदे के शनाख्ती कार्ड पे 8 टिकटें क्यों मांग रहे हैं? सर बच्चे छोटे हों तो बच्चों को कैसे शनाख्ती कार्ड बनवाएं? दहशतगर्द पकड़ा गया है, इस बच्चे से भी इतना होना है। इस सैको के साथ मैं तो नहीं रह सकता। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मुझे उधर रेस्ट करें। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरदीन। गुज़िश्ता चंद रोज से, पिछले 2 से 3 दिन से न्याजी साहब के बाद बजाज न्याजी साहब के दरमियान और SHO के दरमियान एक मामला चल रहा है। SHO का बयान ये है कि न्याजी साहब जो टिकटें फरोख्त कर रहे हैं अपने अड्डे पर, एक एक शनाख्ती कार्ड पर 8-8 लोगों को टिकटें दी जा रही है। और न्याजी साहब का ये कहना है कि मैंने इनको मंथली नहीं दी, इस वजह से ये एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ। इस सारी हकीकत को न्याजी साहब अपनी ज़ुबान से बताएंगे, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्याजी साहब क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है। ये क्या पिछले 2-3 दिन से आपने सोशल हकीकत बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर मेरा हक है बोलना, मेरा हक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक है बोलना। ये नहीं कि किसी और का हक है, कोई इंडिया से आकर यहाँ नहीं बोलेगा। मेरा हक है अपने मुल्क के लिए बोलना। देखें, 5 लाख की उसने डिमांड की, मैंने उसको 5 लाख नहीं दिया। 10 दिन पहले लाख रुपया लेकर गया। अब उसके बकरे मैंने देने हैं, मुझे बताएं। बकरे क्या मतलब? बकरों के लिए ले रहा होगा ना, बकरा ईद है। उसके बाद घुस गया है, फिर 2 मुलाजम आए हैं, अंदर घुसी हैं मेरे काउंटर में, जहाँ पर मेरे करोड़ों रुपए का कैश पड़ा था। तो यार जालिम आदमी, कैश पड़ा है, तेरे मुलाजमों का क्या काम है अंदर घुसना? उसके बाद चले गए। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, मुझे वकील बताएं, मुझे साफ़ी हज़रात बताएं कि ये कानूनी तौर पर घुस सकता है मेरी प्राइवेसी में, जहाँ मेरा कैश पड़ा है, जहाँ मैंने कारोबारी टिकटिंग काटनी है। तो उस इंसान ने मुझे प्रेशराइज शुरू करना कर दिया। पहले वही मुलाजम आया, इसी जगह खड़ा था, मुझे कहता है SHO साहब का हुक्म है कि वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। क्या बोला है? वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। मैं बजाज न्याजी क्या कोई DIG बदमाश है या अपने हक के लिए लड़ रहा है? बॉस, हक के लिए लड़ूंगा तो ये मुझे बदमाश कहेंगे। 25 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ इस एरिए में। एक FIR नहीं है बजाज न्याजी पर, एक शिकायत नहीं है बजाज न्याजी पर। फिर इतने सालों के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो आपके खिलाफ? 25 साल से SHO यहाँ लगे रही हैं। ये रफ़ी न्याजी शेरे कोर्ट जो लगा है अभी, ये नवा कोर्ट होता है। नवा कोर्ट एक ही थाना था, नवा कोर्ट और शेरा कोर्ट एक ही थाना था। तो आप समझें 2 SHO बैठते हैं, थाना वही है। ये सामने मेरी वर्कशॉप की हदूद नवे कोर्ट में आती है और ये वाली हदूद हमारी शेरे कोर्ट में आती है, जहाँ हम खड़े हैं। 15 पर कॉल होती है, अगर नवे कोर्ट की पुलिस पास होती है वो पहुँच जाती है, अगर शेरे कोर्ट की पास होती है वो पहुँच जाती है। ये एक कंबाइन है, ठीक है जी। 3 साल वो अजाब हमने नवे कोर्ट में भुगता, 3 साल। अब इधर अभी इसको 20 दिन हुए हैं या कितने दिन हुए हैं, तो अजाब भुगता क्या है आपके सामने है। वो वीडियो के बाद डिलीट नहीं की। 11:30 बजे जनाब आते हैं, कैसे एक लश्कर नहीं आता दहशतगर्दों का, उस तरह इन्होंने इधर से क्या किसी दहशतगर्द को पकड़ने आए थे? बिल्कुल दहशतगर्द को पकड़ने आए थे। और आकर उस दहशतगर्द को कहते हैं, बजाज न्याजी तुम्हारी गाड़ी मैं नहीं चलने दूंगा, तुम्हारा कारोबार मैं नहीं चलने कानूनन कोई दूंगा। राइट है कि आपकी गाड़ी कानूनी तौर पर बिल्कुल राइट नहीं है। हमें RTA पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकता है, ये FIR दे सकता है, ये बेगुनाह बंदे को उठा कर अंदर कर सकता है, इसके पास ये इख्तियार है। क्या जी? सिर्फ बेगुनाह बंदे को बदमाशी कर सकता है, बदमाशी कर सकती हैं, ये किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। तो आया है उस दहशतगर्द को कहता है तुम्हारी मैं बसें नहीं चलने दूंगा, मैं
25 साल से इधर कारोबार कर रहा हूँ। 50 साल से ये मेरे वालिद की जगह है। 50 साल हो गए हमें इस एरिया में रहते हुए, इस एरिया में प्रॉपर्टी ली हुई। तो 50 सालों वालों कहता है तुम्हारी गाड़ी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। 25 साल से बसें चल रही हैं। पहला वाकया हुआ है, साहब ये सारी बातें आप पहला बता रहे वाकया हैं, हुआ है कि किसी SHO ने या कभी भी किसी ने हमें इस तरह नहीं किया। ये पहला वाकया हुआ है। रफील्ला खान जो सैको है, सैको, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है जो मुझे मेरा लगता है। सवाल ये है, और वो दिमागी हालत ठीक नहीं है तो DIG साहब अपने दफ्तर में लगा लें उसको। इधर कोई ईमानदार कोई यंग लड़का लगा लें किसको इस ऐप का भी पता हो कि टिकटिंग चीज़ होती क्या है। अब एक फैमिली का सबरा का हम कार्ड लेते हैं, बच्चों का कार्ड नहीं है। मैं कहाँ से बच्चों का कार्ड डालूं बीच में? वही आप DIG साहब को दे देते हैं तो वो इतने बड़े इंटरव्यू में, इतना बड़ा अफसर, वो एक इंटरव्यू में बॉस वो चिट्टे दिखा रहे होती हैं। यार हैरान गुन बात है, हैरान गुन बात है कि ज्यादती भी मेरे साथ हुई, झूठा भी मुझे कहा जा रहा है, गिल्टी भी मुझे कहा जा रहा है, थ्रेड भी मुझे किया जा रहा है, पर्चे के धमकियां भी मुझे दी जा रही हैं, जेल जाने की धमकियां भी मुझे दी जा रही हैं। मैंने कहा इसको, मैं कहा मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, हक के लिए खड़ा हूँ, खड़ा हो गया हूँ और इंशाल्लाह ताला खड़ा रहूंगा हक के लिए। देखें हक, न्याजी साहब हम आपके साथ हैं। न्याजी साहब ये आवाम क्यों आपका नारे लगा रही है? मोहब्बत का इजहार। न्याजी साहब सर मोहब्बत करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, इनको अपने अपने शहरों में भेजती हैं। वो जी बिल्कुल सही है। खिदमत सुकून करते आराम का सफर मिलता है हमें, बाहिफाजत हम अपने घरों में पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक 6 साल हो गए हैं इनकी ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं। मुझे ये बताएं, अब ईद का मौका है, आपको ये सहूलत दे रही है? जी बिल्कुल अभी भी मिल रही है, बेशक गाड़ी पीछे से सख्तियां नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने क्या आएंगे, आप इजीली अपने घर जाएंगे, हम बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम इनके साथ हैं। ऐसा मुझे बताइएगा, वो तो कहते थे कि आपकी गाड़ियां हम बंद करा देंगे, ये कह रहे हैं अभी भी ट्रांसपोर्ट हमें मिल रही है। बंद है, हम वेटिंग में है, वो आ रहे हैं। बंद नहीं, तंग कर रहा है, वो तो तड़ी लगा कर गया था, बंद कर। शायद बजाज नहीं आती, डर जाएगा। बॉस एक चीज मैं बताऊं, किसी को भी पैगाम दे रहा हूं, गलत फहमी होगी। मैं न्याजी का बेटा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डटने वाला हूं, मैं डट गया हूं, फिर कह रहा हूं मैं डरने वाला नहीं हूं, न्याजी साहब, ना डरूंगा इंशाल्लाह ताला, न्याजी साहब, और न्याजी साहब, ना ही अपने बेटे को मैंने कहा तुमने अब डरना है, अब डटना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक को लेना है, जो मर्जी हो जाए, जेलों से नहीं डरना इंशाल्लाह ताला, ना जेलों से डरूंगा, ना हवालातों से डरूंगा, ना क्या करेंगे, गोली मार देंगे, मार दें, क्या करेंगे। देखिए ना, ये बताएं, आप इससे तने ज्यादा तनहा क्या निकल पड़े करेंगे? हैं इस पूरे एक कुंबे के खिलाफ। ये पंजाब पुलिस का एक कुंबा है जो शहर लाहौर में है, आप अकेले निकल पड़े हैं, तो आपको तो फिर मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जो मर्जी मसाइल हो, कितनी मर्जी तकलीफ हो, बर्दाश्त करूंगा। चलें, ये सब तो हो गया, मुझे ये बताएं, उनका ये मौक़िफ़ है, मैं उनका बयान सुन के आ रहा हूँ, इस पूरे जो खित्ते में ये पूरा एक रोड है जहाँ पर अड्डे ही अड्डे हैं, सब जो है टिकटें ऑनलाइन कर रहे हैं, उसका वो जो ऐप है उस पर चढ़ा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं ऐसा? यार साहब दोस्त बताएं जरा, कार्ड पर टिकट मिल रही है? पूछें जरा, लोगों से पूछें। फिर एक बंदे के शनाख्ती कार्ड पर आज टिकटें, आप अपनी औरत का कार्ड दोगे? सर मैं क्यों दूंगा जी, क्योंकि मैं घर का खुद सरबराह हूं जी। एक बंदे के शनाख्ती कार्ड पे 8 टिकटें क्यों मांग रहे हैं? सर बच्चे छोटे हों तो बच्चों को कैसे शनाही कार्ड बनवाएं? इधर कोई बच्चे खड़े हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन बच्चों का, इधर हो। अब इस तेरा बना हुआ है शनाही कार्ड? नहीं, अब इसका शनाही कार्ड मैं कहाँ से लाऊं? इतना बड़ा पढ़ा लिखा अफसर है, उसको इतनी नहीं, इन्होंने गलत, करप्ट अफसरों ने गलत रिपोर्ट दी है, उसको इतनी भी नहीं समझ आई कि यार इस बच्चे का कैसे कार्ड लाऊं। आपकी बस में से इधर है, अब इसकी होना कार्ड है ना, कार्ड जी तो इससे लेंगे, आगे बचा। नहीं सर, लव यू ये जी मोहब्बत का इजहार है जो अपने ये मुसाफिरों के साथ करते हैं और वो बदले में इनका साथ देते हैं और नारे भी लगा। बच्चे ने जाना है,
इसका मैं कार्ड कहाँ से लूँ, मुझे बताएं कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ। न्याजी साहब, मुझे मैंने सुना आप- आपकी बस से कोई दहशतगर्द भी पकड़ा गया 33 नंबर सीट से। जी 33 नंबर पर दहशतगर्द पकड़ा गया है। इस बच्चे से भी इतना होना है, छोटा बच्चा दहशतगर्द। दहशतगर्द था, साथ उसकी छोटी बहनें थी। गलती से वो सीटें पूरी ले बैठे कि अच्छा। बच्चे भी खुले डुले जाएं। सिर्फ उनसे गलती ये हुई जो कई पकड़ा किसने confuse- ये दहशतगर्द? ये पुलिस वालों ने पकड़ा, एसएचओ के कारे खासों ने। ये पूरा वाकया क्या हुआ था मुझे 12 बताइए। बहन भाई थे, 3 वाइफें थी उसकी, 16वां वो खुद था। कहते हैं जी 33 नंबर पर दहशतगर्द है ना, उसने हमें हमले को बताया, सीधा अंदर जाकर धावा बोल दिया। फिर आगे से लेडीज बैठी थी, उन्होंने आगे से उसको जो वो कह सकती थी बॉस अदब के दायरे में, फिर पुलिस वाले नीचे भागे। आपको मैं क्या बात बताऊं कि क्या आज आया है वो औरतों से शराही कार्ड ले ले बॉस अंदर देता रहा है। मामला सुलह की तरफ जा रहा है या नहीं? नहीं, सुलह किस चीज़ की होनी है? इस सैको के साथ मैं तो नहीं रह सकता, या तो मैंने उठा कर कहीं और ले आपका जाओ। मुतालबा क्या? मेरा मुतालबा ये है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी में मैं गिल्टी हूँ, मुझे उधर ही रेस्ट करें। अच्छा, आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मुझे उधर रेस्ट करें। अगर मेरा एसएचओ डीएसपी ने गलत रिपोर्ट बनाकर ऊपर डीआईजी साहब को गलत रिपोर्ट दी है तो उन दोनों को रेस्ट करें, अच्छा, मुझे अकेले को नहीं। फिर उनको भी रेस्ट करें कि उन्होंने गलत रिपोर्ट क्यों दी है। एक एसएचओ करप्ट, ऊपर से डीएसपी उसके हक में रिपोर्ट दे रहा है, तब भी डीआईजी इतने बड़े अफसर को उन्होंने गुमराह किया। उन पर दें पर्चा, मैं झेलने के लिए तैयार है, मेरी गलती होगी, मैं लाजमी पर्चा झेलूंगा। एसएचओ रफील्ला खान, आप दिल से बताएं ईमानदार हैं? सर मैं किसी की कैसे गवाही दे सकता, मैं तो अपने बारे में बता। चलें, आपने चेक कर करना, मुझे कैमरे के बाद बताना है। आप कह देंगे ना वो ईमानदार है, मैं मान लूंगा। बिल्कुल जी, आप न्याजी साहब की बात सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि मैं तनहा निकल चुका हूँ जिहाद के लिए, और अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।